बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। ये ड्रेस कुछ इस तरह से रेडी होगा कि इसमें पैचेस आएंगे और पैचेस जो हैं वो लगवा लिए हैं और दामन पे इसमें इस तरह से डोरी लूप्स आएंगी। ये हम खुद ही बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका जो ट्राउज़र है वो रेडी करेंगे, लेकिन इसकी सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से इसका पैच स्लीव्स का भी लग गया, ठीक है, और जो शर्ट के ऊपर पैच लगना था वो भी लग गया। और ये ऑर्गेन्जा जो है ये दामन पे भी आएगा और स्लीव्स पे भी आएगा, ठीक है, और बैक साइड पे भी आएगा। और ये इस तरह से माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा ये ड्रेस है और इसकी फ़ुल कटिंग स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो फ्रंट बैक साइड भी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया। सबसे पहले हम इसका ट्राउज़र जो है वो कट करेंगे। तो पहले जो चौड़ाई में फैब्रिक था ना उसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसको यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करके प्रेस कर लेना, ठीक है। अब इस फैब्रिक को मैंने अभी शावर करके प्रेस नहीं किया, वैसे ही प्रेस किया, ठीक है। तो फोल्ड करके रखा हुआ था इसलिए इसमें यहाँ पे क्रीज़ बन गई है, तो कोई मसला नहीं। जो क्रीज़ वैसे इसकी थी ज़्यादा डीप, यानी कि जो ज़्यादा क्रीज़ लग रही थी ना वो इसकी यहाँ से ख़त्म हो गई है। अब इसकी साइड की भी क्रीज़ हमने बना लेनी है इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद, ठीक है। इससे जो ये होता है कि हमारा फैब्रिक जो है ना वो बड़ा नीट होता है। तो इसमें 2-3 जगह पे कपड़ा जो है ना वो ख़राब सा भी आ रहा है। अब इसको भी हमने इसमें ही एडजस्ट करना है। अब देखें ये किस साइड पे आ जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी जो बंद साइड है वो मैंने दूसरी तरफ रखी है और जो खुली साइड है वो मैंने रखी हुई है अपनी तरफ, ठीक है। तो इसको इसी तरह से हमने डबल फोल्ड करके फुल फैब्रिक को प्रेस कर लेना है। दोनों साइडों पे इसकी जो है ना वो रेब भी आ रही थी, कुछ मैंने खींच के जो है वो सेट की है, लेकिन बाकी जो है ना वो मैं यहाँ से ही कट कर लूँगी, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा फैब्रिक कट करती तो हमारा काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक जो है ना वो यहाँ कटिंग से जो है वो कट जाना था। जब हमने इसकी कटिंग करनी थी तकरीबन 2-2 इंच तक फैब्रिक यहाँ से ही कट जाना था। तो कुछ रेब जो है वो मैंने खींच के सीधी कर ली है और कुछ वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो रेब है ना दोनों साइडों की हमने पहले इसको सीधा कर लेना है, ठीक है। ये पूरा पूरा हमारा कपड़ा है तो इसलिए हमने ना इसको अच्छे से सेट करके रखना है। अब मेरा इरादा था कि पहले ना मैं इसकी जो बंद साइड है ना उसको दूसरी तरफ रखूं और खुली साइड अपनी तरफ रखूं, ठीक है। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि जैसे कपड़े को सेव करने के लिए हम बंद साइड अपनी तरफ रखते हैं और खुली साइड जो है वो दूसरी तरफ रखते हैं, तो सेम इसी तरह से मैंने इसको किया। तो इससे ये होगा कि ये जो इसका साइड का फैब्रिक निकलेगा ना इससे हम इसकी डोरी लूप्स भी बना लेंगे, ठीक है, और नेकलाइन भी इसकी रेडी करनी है, ठीक है। अब ये देखें इस तरह से मैंने इसको रखा है, लेकिन मैंने बाद में इसका हिसाब लगा के ना इसको मैंने अपनी तरफ ही रख लिया, ठीक है। तो ये देख लें अच्छे से इसको हमने यहाँ से सेट कर लेना, ठीक है। अभी खुली साइड जो है वो मैंने अपनी तरफ ही रखी है ताकि इस तरह से जब मैं डबल फोल्ड फैब्रिक को रखूँ तो उसकी जो सिलवटें हैं वो अच्छे से निकल जाएं, ठीक है। अब ये देखें इसकी जो बंद साइड है वो मैंने कर ली है अपनी तरफ, ठीक हो गया। ये देखें इस तरह से अब हमने इसकी जो है वो मेजरमेंट करनी है। तो सबसे पहले हमने अपने ट्राउज़र की लेंथ लेनी है, जितनी भी लेंथ होगी फ्रंट साइड की उससे 1 इंच तक आपने अपने ट्राउज़र की लेंथ ज़्यादा रखनी है, ठीक है। ये 41 है तो हम 42 इंच तक 41 इंच तक जो है ना 40 इंच है, हम 41 इंच तक इसकी लेंथ रखेंगे। और ये ना लार्ज साइज़ का ट्राउज़र है, ठीक है। वैसे जो स्मॉल और मीडियम होता है वो 36 या 38 तक होता है, तो ये 41 इंच तक इस तरह से है। रेडी होने के बाद ये 40 इंच तक फ्रंट साइड से आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है। अब कैमरा मैंने सेट किया हुआ था लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा साइड पे हो गया। अब दोबारा से इसकी लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लें जी 42 इंच तक मैंने इसकी लेंथ रखी है, ठीक है। फिर मैंने 1 इंच से ज़्यादा कर ली थी। मैंने कहा हमारा कपड़ा कम ना हो, क्योंकि अक्सर हो भी जाता है ट्राउज़र में, तो जिनकी हाइट ज़्यादा हो तो फिर उनके लिए जो है ना वो इशू हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने ना 2 इंच कपड़ा ज़्यादा रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमने ऊपर से इलास्टिक का निशान लगाना है 2 इंच का, ठीक है। 2 इंच का निशान लगा के अब यहाँ से हमने इसकी थाई की मेजरमेंट लेनी है। तो ये यहाँ पे आ रही है 11 इंच और 5 पॉइंट तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका निशान लगाएंगे 12 इंच और 5 पॉइंट तक। रेडी होने के बाद दोनों साइडों से हाफ इंच तक ये सिलाई में चला जाएगा, तो इतनी ही रह जाएगी। अब ये जो क्रोच कट की लाइन होती है ना, ये हम अगर ज़्यादा इसको खुला रखना हो तो 4 इंच तक इसका फैब्रिक ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैंने 4 इंच तक ही ऐड किया। अब इसको हमने यहाँ से जितनी ऊपर से विड्थ लगाई थी उतनी विड्थ लगा के
यहाँ से बिल्कुल सीधा कर लेना है और इस लाइन को भी हमने यहाँ से सीधा कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 इंच तक इस तरह से इसकी क्रॉस कर्व की जो है वो मार्किंग करनी है, ये देखें इस तरह से। और दूसरी तरफ ये वाला स्केल रख के ना हमने इस तरह से साइड से इसकी मार्किंग करनी है। इससे कैपरी की जो है ना शेप बड़ी अच्छे से सेट हो जाती है। अब नीचे की तरफ रख के इसकी भी मार्किंग कर लेनी है। और जो अगर आपको लगेगा निशान यहाँ से अभी मिला नहीं तो आपने उसको सीधा कर लेना है। अब पांचा जो है ना वो हमने रखना है 6 इंच तक रेडी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगी 8 इंच तक, ठीक है। अब इसी माप के हिसाब से मैंने इसको रखना था, लेकिन ना मैंने इसको थोड़ा खुला रख लिया क्योंकि उन्होंने कहा था कि मार्जिन के लिए भी फैब्रिक रख लें तो रखिएगा, तो इसलिए मैंने नीचे से थोड़ा फैब्रिक ज़्यादा रख लिया ताकि अगर बाद में उनको शेप जो है वो खुली चाहिए होगी तो यहाँ से खोलें। ऊपर से जो है वो फिटिंग मैंने बिल्कुल पूरी रखी है। अब ये देखेंगे इस तरह से हमने फ्रंट साइड की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। और दूसरा ये कि ये जो इसकी मार्किंग है ना, चाक मैंने ब्लू कलर का लिया था और वो फैब्रिक के ऊपर यहाँ पे चलता ही नहीं था, तो मैंने फिर ये इसी तरह से येलो कलर का चाक ही इस्तेमाल किया है। यहाँ पे अगर मैं मार्कर इस्तेमाल करती हूँ तो फिर उसके निशान जो है वो रह जाते हैं। अब अच्छे वाला जो चाक है ना वो मैं लूँगी, लेकिन ये वाले चाक है ना ये इसी कलर में ज़्यादा अच्छे चलते हैं। ये जो 20 या 30 रुपये का मिलता है। और जो दूसरा टेलरिंग चाक होता है वो अच्छा बाद में बताती हूँ मैं आपको। ऊपर से ना 2 या 2.5 इंच तक आपने मार्जिन रखना है, साइडों से भी 2-2.5 इंच तक जो है वो मार्जिन इसका रखिएगा। और यहाँ से आपने 1 या 1.5 या 2 इंच तक रखना है, ठीक है, जितना आप खुला यहाँ से रखना चाहते हैं, ठीक है। तो वैसे तो कपड़ा कोई भी नहीं खोलता मार्जिन का, लेकिन फिर भी अगर किसी को हो तो आप इस तरह से इसको सेट कर लीजिएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने इसकी कर लेनी है मार्किंग। और ये जो इसकी नोक है ना, नोक को आपने तोड़ देना ताकि यहाँ से इसकी सिलाई जो है ना वो अच्छे से आए, ठीक है। ज़्यादा इसका कॉर्नर मैंने यहाँ पे ये देखें नहीं बनाया, पहले आपने ठीक कॉर्नर ही बना लेना, लेकिन बाद में आपने 1/2 इंच तक ना इसको नीचे की तरफ डाउन करके फिर इसकी मार्किंग करनी है। और साइडों से भी इस तरह से हमने इसकी जो है वो कटिंग कर लेनी है। अब ये जो क्रॉच कर्व की कटिंग थी वो भी हो गया। अब ये जो साइड की कटिंग है ना उसको भी हमने यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है। जब आप इसकी मार्किंग करेंगे तो तब तो आपको अच्छे से इसके चाक जो है वो नज़र आ रहे होंगे, तो फिर अपने हिसाब से जो है ना वो आप इसको कट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये देखें जितनी भी मैंने इसकी मार्किंग की हुई है ना वहाँ तक इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद फ्रंट साइड की भी क्रॉच कर्व की हमने सिलाई लगा लेनी है और बैक साइड की भी क्रॉच कर्व की हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। ये देखें यहाँ से और यहाँ से सिलाई चला लेनी है हमने इसकी, ठीक हो गया। अच्छा चाक का मैं आपको कह रही थी तो मैंने पता किया था तो वो कह रहे थे कि अच्छे वाला जो टेलरिंग चाक है ना जो 120 का या पता नहीं 100 का मिलता है वो उनके पास नहीं था, तो यही थे। तो मैं ब्लू कलर का लेके आई थी, यानी कि डार्क कलर में, लेकिन वो कलर चलते ही नहीं, बस यही चलता है, तो फिर मैंने यही ले लिया था, ठीक है। तो अब देखेंगे जब मिलेगा तो फिर ले आएंगे, फिर पता करूँगी। कभी ऐसे होता है कि चीज़ ख़त्म हुई हुई होती है तो दुकान वाले कहते हैं नहीं बाजी आता ही नहीं है या ये वो, तो फिर पता करूँगी। वो ले भी आते हैं, 1-2 दफ़ा पूछे ना तो शॉप वाले वो चीज़ ले भी आते हैं। अच्छा चलें, अब इसकी जो साइड की सिलाइयाँ हैं ना वो भी हमने इस तरह से लगा लेनी है, ठीक है। सीधी साइड से हमने मिला लेनी है और इस तरह से दोनों साइड के ऊपर इसकी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और अगर आपको मज़ीद कटिंग और स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग की वीडियोस देखनी है तो मैंने अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप उनको देख के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस बना सकते हैं। अब इलास्टिक जो है ना वो सिंगल में जो है वो 30 इंच तक है और डबल में ये 15 इंच तक है। ये देखें, इसको हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और ऊपर से हमने 2 इंच का जो मार्जिन रखा था ना वहाँ तक हमने इसको रख के यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। ये तरीका बड़ा ही आसान है, आप इसी तरह से लगाया करें। अगर हम लगाते हैं ना सेफ्टी पिन की मदद से इसमें इलास्टिक, तो इलास्टिक जो है ना वो टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है, इससे बिल्कुल भी इलास्टिक टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती और बहुत ही अच्छे से इसकी सिलाई भी आ जाती है और एक ही सिलाई में हमारा यहाँ से काम जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर हम पिन से इलास्टिक ऐड करें तो उसको सीधा करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको बिल्कुल सीधा करते जाना है और बस ख्याल रखना है कि ये जो सिलाई है ना इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, ठीक है।
एक सूत तक आपने फैब्रिक साइड से बढ़ा लेना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। अब इसकी जो बैक साइड हमने बड़ी रखी थी ना, वो यहाँ पे तकरीबन थोड़ी सी बड़ी आ रही है, तो ये देखें आपने इसकी सिलाई मिला लेनी है। अगर आपको लगे कि कपड़ा बढ़ रहा है तो आपने छोटा सा यहाँ पे प्लेट ऐड करके ना दोनों साइडों के ऊपर यहाँ से ही इसको कवर कर देना है। झोल आपने आगे की तरफ नहीं लेके जाना, ठीक है। दोनों साइडों का प्लेट यहाँ पे ही मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे इसकी हमने इस तरह से फुल सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। और ये बिल्कुल सिंपल सी हमारी कैप्री है, ठीक है। और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी ज़्यादा कैप्री की, ट्राउज़र की, बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। अब इसके जो गैदर्स हैं वो हमने खींच के जो है वो दोनों साइडों से सेट कर लेने हैं और दरमियान से है ना हमने इसकी यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे पांचे पे हमने फैब्रिक ऐड करना है, तो जब आप इसकी विड्थ कटिंग करेंगे ना विड्थ की, तो 2 इंच तक आप ज़्यादा रखिएगा और लेंथ हमने इसकी 3 इंच तक रखनी है। अब फ्रंट साइड की तरफ रख के ना इस तरह से, जिस तरह से हम पल्टा लगाते हैं उसी तरह से हम इस फैब्रिक को यहाँ पे लगा लेंगे। ये देखें जी इस तरह से। अच्छा, ये जो पांचा है ना इसका, ये अभी फ़िलहाल तो तंग है, यानी कि ज़्यादा खुला नहीं, तो इसलिए ना मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अगर हम इसको हैंड स्टिच करेंगे तो इसके ना धागे निकल जाएंगे और कपड़ा भी हमारा फट जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने इसी तरह से इसको खुला रखना है, यानी कि जितनी मेजरमेंट मैंने आपके साथ शेयर की है इस हिसाब से खुला रखना है, तो आप इसको हैंड स्टिच कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने इसको तंग रखना है तो आपने दोनों साइडों से इसकी मेजरमेंट करके देख लेना है कितना फैब्रिक आ रहा है, ताकि हमारी सिलाइयाँ जो हैं वो दोनों साइडों पे बिल्कुल नीट आए। और इसको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखें कि इस माप के हिसाब से ना मैंने इसकी जो है वो मेजरमेंट करनी थी, तो ऊपर से बिल्कुल ठीक रखा है। अब इस साइड से ना हम इसकी जो है वो इस तरह से मार्किंग करके ट्रेसिंग व्हील इस पे चला लेंगे और इसी हिसाब से जो है वो मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। और यहाँ पे हमने इसकी पहले सिलाई लगा लेनी है इस साइड से नीचे की तरफ पांचे पे, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इसको मैं यहाँ पे हैंड स्टिच नहीं कर रही। अगर आप इसको इतना ही खुला स्टिच करेंगे जितनी मैंने मेजरमेंट रखी है तो फिर आप इसको हैंड स्टिच कर लीजिएगा, नहीं तो आपने इस पे यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी, ठीक है। मैंने जो इनविजिबल तरीके के साथ आपको सिलाई लगाने का मेथड बताया था उस तरीके से मैं इसकी सिलाई लगा रही थी, क्योंकि इसका मार्जिन का फैब्रिक ज़्यादा था तो इसलिए ना वो सिलाई इसकी अच्छे से नहीं थी लग रही, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसकी लगा लेनी है सिलाई। और फ़ीवर की वजह से सर में शदीद दर्द है और तबीयत भी कुछ बेहतर नहीं। मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से आपको समझा सकूं। अगर किसी स्टेप की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर बोलने में या समझाने में किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो भी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से आपको समझा सकूं। अच्छा, इसकी जो शर्ट है ना बड़ी मज़े की इसकी शर्ट है, ठीक है। और वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, ठीक है। इसका दुपट्टा भी बड़ा प्यारा है, तो जिनका ये ड्रेस है उनसे मंगवा के ना तो फिर फुल ड्रेस की डिज़ाइनिंग जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये रही जी इसकी फ़ाइनल लुक। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।